मंडियों में दालों में तेजी देखने को मिल रही है। चना में लगातार 5 दिन की तेजी के बाद आज दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली से कीमतों में कमजोरी है। हालांकि त्योहारों के कारण फिजिकल डिमांड मजबूत है। वहीं नई फसल की आवक भी धीमी होने के कारण चने में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मार्च महीने में चना में 8% की तेजी देखने को मिल चुकी है। कपास की कीमतों में लगातार 9वें महीने तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले 5 महीने में दाम करीब 20% बढ़ चुके हैं। बेहतर डिमांड और उत्पादन कम होने से कॉटन में तेजी है। 5 महीने में कॉटन के दाम 20% तक बढ़े हैं। 5 महीने में यार्न में 45% का उछाल देखने को मिला है। 2020-21 में ग्लोबल उत्पादन 7% घटकर 2.49 करोड़ टन रहने के आसार हैं, जबकि 2020-21 में ग्लोबल खपत 14% बढ़कर 2.55 करोड़ टन रहने के आसार हैं। सोयाबीन में रिकॉर्ड स्तर से तेजी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर सोयाबीन रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। सीबीओटी सोयाबीन 6.5 साल के ऊपरी स्तर पर है। चीन की मजबूत मांग से सोयाबीन में तेजी जारी है। हालांकि ब्राजील के उत्पादन में कमी की आशंका से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका की सप्लाई तंग होने से सोयाबीन को सपोर्ट मिल रहा है। स्थानीय तेल तिलहन बाजार में तिलहन और खाद्य तेलों के दाम उच्च स्तर पर बरकरार रहे। निर्यात मांग जारी बनी रहने से मूंगफली तेल 250 रुपये क्विंटल बढ़ गया है। वहीं सोयाबीन की तेल रहित खल की निर्यात मांग से सोयाबीन में भी जोरदार मजबूती रही। बाजार सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश की मंडियां में 10 लाख से अधिक बोरी सरसों की आवक हो रही है। भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है और मिल वाले पूरा माल उठा रहे हैं। राजस्थान के कोटा प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में सबसे पहले सरकार कोटा संभाग के किसानों का एमएसपी पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रदेश में 343 खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। हड़ौती में 15 मार्च से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद की रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गाइडलाइन जारी की है। दलहन और तिलहन की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। वहीं नया गेहूं भी आने लगा है। इन तीनों में जो कीमत बोली जा रही उससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में राहत देखी जा रही है। लेकिन कोदो में 1700 से 1900 रुपये क्विंटल की कीमत को किसानों के बीच कुछ कम माना जा रहा है। रबी फसल के लिए की गई मेहनत अब रंग लाने लगी है। दस्तक देती गर्मी के बीच तिवरा, मसूर, बटरी, सरसों, गेहूं और कोदो की नई फसल कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगी है। इसमें 2 माह में छाया सूनापन अब रौनक में बदलता दिखाई दे रहा है। जोधपुर में जिन्हें खेती बाड़ी करना आता है उन्हें भूमि के सोना उगलने की कहावत सच लगती है। पश्चिमी राजस्थान के किसान ये साबित करते हैं कि वे मेहनत करके सोने से कम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फसलों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई होती है। अनार के बगीचों से किसानों के परिवारों की आर्थिक दशा में तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जादौर, सिरोही, जैसलमेर और पाली जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। इस बार किसानों को 1 किलो अनार के 80 से 110 रुपए की दाम मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में 1 माह पहले चना, मसूर और 15 दिन पहले गेहूं उत्पादन हो गया है। वहीं मौसम के कारण भी किसानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालत ये है कि 15 मार्च की जगह अब 22 मार्च से चना, मसूर की खरीदी की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जिले में 200 केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक 25 केंद्र ही बन पाए हैं। ललितपुर में मंगलवार की सुबह बदरी के साथ बारिश होते देख किसान परेशान हो गए हैं। किसानों का कहना है कि रबी की फसल पककर तैयार हो गई है। कई किसान अपनी फसल की तेजी से कटाई में जुटे हुए हैं। मड़ाई का कार्य हो रहा है। ऐसे में बारिश होने से फसल बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। बदरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कम बारिश होने से पानी की कमी चल रही थी। इससे किसान अपनी फसलों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाए और गेहूं का दाना कमजोर हो गया है।
प्याज की महंगाई से पिछले महीने तक देश के उपभोक्ता परेशान थे, लेकिन अब रबी सीजन की फसल की आवक बढ़ने पर दाम में भारी गिरावट आई है। दाम घटने से विदेशों में भारतीय प्याज की मांग बढ़ गई है। पिछले साल के आखिरी तक भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्याज का आयात कर रहा था, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही निर्यात करने लगा है। कारोबारी बताते हैं कि विदेशों से मांग बढ़ने से इस महीने देश से प्याज का निर्यात तकरीबन 2 लाख टन पहुंच सकता है। हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी में धड़ल्ले से चल रहे फुटकर कारोबार पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंडी में कारोबारियों के 5 किलो से कम फल सब्जी बेचने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई इससे कम बेच भी देता है तो मंडी गेट में कम फल सब्जी खरीदने वाले खुद ही पकड़ में आ जाएंगे। मंडियों में सिर्फ थोक कारोबार की ही इजाजत है। मंडी में पहुंचने वाले माल को थोक भाव में ही सप्लाई किया जाता है, लेकिन अक्सर सुबह के समय लोग बाजार के मुकाबले सस्ता माल खरीदने के चक्कर में मंडी पहुंच जाते हैं। यहां कारोबारी मुनाफे के लिए 1-2 किलो फल सब्जी फुटकर भाव में ही बेच देते हैं। नवीन मंडी हल्द्वानी में भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं। शिकायत थी कि कुछ कारोबारी सुबह बेझिझक फुटकर कारोबार करते हैं, जिससे व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सुबह बाहरी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंडी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तभी बाहर निकलने दिया जाएगा जब तक उनके पास 5 किलो से अधिक सामान होगा। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, मूंग का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 8,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें मूंग ए, मूंग बी, मूंग सी, मूंग डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।